क्या आप सोच सकते हैं कि बिना एक भी गोली चलाए कोई देश आपके खेतों को सुखा सकता है, शहरों में बाढ़ ला सकता है और करोड़ों लोगों को पानी के लिए तरसा सकता है? चीन यही कर रहा है, वो भी भारत के सबसे संवेदनशील बॉर्डर के पास। और सबसे बड़ा झटका, ये सब खुलेआम हो रहा है क्योंकि चीन तिब्बत में ऐसा डैम बना रहा है जो न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा होगा बल्कि एक वाटर वेपन यानी पानी का परमाणु बम बन सकता है। यह सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, यह डिजाइन किया गया है रणनीतिक दबाव और जियोपॉलिटिकल गेम के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे चीन के ऐसे 5 खतरनाक डैम प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनमें से एक तो भारत से बस 50 किलोमीटर दूर बन रहा है और उसका साइज इतना विशाल है कि अगर वो टूट जाए तो असम और अरुणाचल सीधे जल समाधि में जा सकते हैं। और वीडियो के आखिर में हम बताएंगे कि भारत इस खतरे को कैसे जवाब दे रहा है और क्या ये जल युद्ध कभी असली वॉर में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए, ये खेल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, वो तिब्बत से निकलकर भारत और फिर बांग्लादेश में बहती है। यानी चीन इस पूरी नदी का मालिक है ऊपरी धारा से, और इसी पावर का वो इस्तेमाल कर रहा है सॉफ्ट वॉर की तरह। अब आते हैं चीन के सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट पर। यह है मेडोग मेगा डैम, जिसे चीन यारलुंग त्सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहता है। यह डैम सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, यह चीन का एक मेगा स्टेटमेंट है। इसकी क्षमता होगी 60 गीगावाट, यानी दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट। तुलना करें तो यह 3 गॉर्जियस डैम से भी 3 गुना बड़ा होगा। और इसका लोकेशन वो भी जान लीजिए। ये डैम बन रहा है तिब्बत के मोतुओ जिले में, यानी ठीक उस जगह के पास जहां ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। अब सोचिए, अगर चीन चाहे तो इस डैम से पानी रोक सकता है या एक साथ छोड़कर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बाढ़ ला सकता है। अरुणाचल, असम और बांग्लादेश तीनों को खतरा है। एक्सपर्ट्स ने इसे टिकिंग वाटर बॉम्ब कहा है। और सबसे डरावनी बात, ये डैम 2024 में अप्रूव हो चुका है और जुलाई 2025 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। यानी ये कोई कल्पना नहीं, ये हो रहा है अभी। अब आते हैं दूसरे खतरनाक डैम पर, झांगमू डैम। ये चीन का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट था ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसे 1715 में चालू किया गया। 510 मेगावाट की क्षमता वाला ये डैम तिब्बत में झांगमू नामक जगह पर है और ये रन ऑफ रिवर टाइप का है, यानी इसमें पानी स्टोर नहीं किया जाता, सिर्फ फ्लो से बिजली बनाई जाती है। तो फिर ये खतरनाक कैसे है? क्योंकि ये ट्रेंड सेट करता है। इसके बाद चीन ने 3 और डैम्स बनाए, डगू, जिएक्सू और जियाचा। यानी अब ब्रह्मपुत्र की ऊपरी धारा पर कई छोटे मोटे डैम्स का एक झुंड खड़ा हो गया है और इन सब के बीच चीन डाटा शेयर नहीं करता। भारत ने कई बार हाइड्रोलॉजिकल डेटा मांगा, लेकिन जब 2017 में डोकलाम विवाद हुआ तब चीन ने पूरा डाटा देना बंद कर दिया। यानी चीन जब चाहे तब पानी रोक सकता है और जब चाहे फ्लड छोड़ सकता है बिना कोई वार्निंग दिए। तीसरा प्रोजेक्ट है जियाचा डैम। इसका नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन ये 360 मेगावाट का डैम 2020 में ऑपरेशनल हो गया। ये डैम भी यारलुंग त्सांगपो पर ही है और इसकी लोकेशन भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से नदी बेहद संकरी घाटियों से गुजरती है। अगर फ्लो एकदम बढ़ा दिया जाए तो असम में तबाही आ सकती है। और अब जब मेडोग डैम बन रहा है तो जियाचा और बाकी डैम्स एक तरह से सपोर्टिंग यूनिट्स की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी चीन के पास अब एक पूरा नेटवर्क है जिससे वो पानी के फ्लो को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। यस, चौथा पॉइंट आता है चीन और पाकिस्तान का डैम कनेक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में बहती है, तो सीपीएसई का क्या लेना देना। असल में चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी पोके में कई बड़े डैम्स बना रहा है, जैसे दियामिर भाषा डैम। ये डैम सिंधु बेसिन पर हैं और भारत का एक बड़ा हिस्सा
सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को पानी देता है। अब चीन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है और भारत की जलीय रणनीति पर एक और लेयर का दबाव डाल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर पश्चिमी हिमालय तक चीन पानी के हर फ्रंट को मोर्चा बना रहा है। अब सवाल उठता है, क्या चीन वाकई पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, कर सकता है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी अपस्ट्रीम कंट्रोल पोजीशन है। वो ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, यांगत्से जैसी कई नदियों पर डैम्स बना चुका है। स्टिम्सन सेंटर और अन्य थिंक टैंक्स ने रिपोर्ट दी है कि चीन पानी को जियोपॉलिटिकल लेवरेज की तरह इस्तेमाल करता है। और अब जब मेडोक जैसा मेगा डैम बन रहा है तो भारत को वाटर वॉर के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। तो भारत क्या कर रहा है इस खतरे से निपटने के लिए? पहली बात, भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में मेगा डैम्स की योजना बनाई है। अपर सियांग और डिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसे डैम्स अब तेजी से क्लियर हो रहे हैं। दूसरी बात, आईएसआरओ ब्रह्मपुत्र नदी की सैटेलाइट से निगरानी कर रहा है। एनडीएमए, डीआरडीओ और आईएमडी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तीसरी बात, भारत और चीन के बीच एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है, जहां ब्रह्मपुत्र से जुड़े डाटा की बातचीत होती है। लेकिन जब तनाव बढ़ता है तो चीन वो डाटा देना बंद कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब भारत इस पूरे जल क्षेत्र को एक नेशनल सिक्योरिटी जोन की तरह ट्रीट करने लगा है। यानी अब पानी को भी युद्ध की तरह सीरियसली लिया जा रहा है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटेंस हिस्से पर। अगर मेडोक डैम सफल होता है तो जीसिंगथाई, तो चीन न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर देश बनेगा, बल्कि एशिया की भू राजनीति में उसकी पकड़ और मजबूत होगी। ब्रह्मपुत्र के जरिए चीन एक ऐसी स्थिति में होगा जहां वह भारत को बिजली, कृषि और जल संसाधनों पर दबाव डाल सकेगा, वो भी बिना एक भी सैनिक भेजे। क्या चीन ये करेगा? इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन रणनीति की दुनिया में जो चीज संभव है उसकी तैयारी जरूरी होती है। और अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि चीन का ये डैम भारत के लिए वाकई खतरा बन सकता है? क्या भारत को अब जल को सुरक्षा नीति का हिस्सा बना देना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग इस वाटर वॉर के बारे में जानें, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम जागरूकता फैला सकें। ऐसे ही और भी थ्रिलिंग, रियल और फैक्ट बेस्ड डिफेंस डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंटेंस कहानी के साथ। जय हिंद।